आज हम जीवन की सबसे बड़ी बैरी जो है वो राग है। राग क्या है? राग उत्पन्न कहां से हो रहा है? जो झूठा सुख है, झूठा सुख क्या है कि इंद्रिय जनित सुख जो क्षणिक के लिए आपके जीवन में आता है और निवृत्त हो जाता है, उसी सुख के कारण आपके जीवन में राग उत्पन्न होता है। तो राग इंद्रिय जनित सुख, राग निर्जीव वस्तु में भी होता है, व्यवहारिक जीवन में भी होता है। ये नहीं कि मैं सिर्फ खाली इंद्रिय जनित ही कहूंगा आपको। आपने विषय को जाना नहीं और जो आकर्षण में आप फंसे, जो आपके मन को लगा देता है कि क्रम में, वो राग है। आप किसी घर के प्रति देखा, घर के प्रति आकर्षण रहता है, किसी स्थल के प्रति आकर्षण रहता है, किसी गाड़ी के प्रति आकर्षण रहता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण रहता है। वो क्या है? वो राग है। वही इतने आपको क्लेश उत्पन्न करता है आपके जीवन में, अशांति, उद्वेग। वही राग यानी कि आत्मा इतने उत्पीड़न कर देता है आपको उस राग के कारण कि आप महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। उसका भोग शिकार तो बन जाते हैं, पर किस कारण से हुआ उस चीज को आप जान नहीं पाते हैं। लेकिन वही राग अगर जब चोट लग जाता है तो महान से महान भी बना देता है। ये भी बात बोलता हूं। जैसे भक्त तुलसीदास जी ने अपनी स्त्री के प्रति आकर्षण थे, जब ऊपर महला में चलना था तो उनको सर्प में डालिया दिखने लगा। सर्प पकड़ के भी गए और जब उनकी पत्नी ने उनको ईश्वर के बोध कराए, यानी कि ऐसे कटु वचन बोले कि उस वचन उनको इतनी चोट लगा उनके जीवन में कि उनका जीवन परिवर्तन होकर महान से महान रामचरित के रचयिता तुलसीदास बन गए। दूसरी उपाख्यान बोलता हूं मैं आपको, मेनका और विश्वामित्र का। महर्षि विश्वामित्र हजारों साल तप करे, दाल कूस मोल ये वो सूखा मुखा खा के उनके जीवन ऐसे ही था। जब मेनका उनको आकर्षण हुआ, मेनका ने उनको जब डोरी डाली तो स्वादिष्ट व्यंजन जैसे खिलाया, तो विश्वामित्र जी वो स्वादिष्ट व्यंजन खा के मेनका के प्रति आकर्षण हो गई। कहां इतने तपस्वी, इतनी कठोर तपस्या करके उनकी तपोबल इतनी, प्राणबल इतनी मजबूत होने के बाद भी वो मेनका के प्रति रोग, जो राग उन्होंने जो रखा और अपनी तपोबल को खोए। ये विश्व विख्यात स्टोरी है सारे। मेरा कहने का तात्पर्य कि आपने जीवन की नीति ध्यान करो। ये जो पंच ज्ञान इंद्रियां जो दिया है ना, स्वाद, जनेन्द्रिय, देखने का, आप निहारते रहते हो। किसी पिक्चर के प्रति राग हो जाता है, आपको आकर्षण हो जाता है, उस स्टोरी को ऐसे अगर आकर्षण हो जाएगा 3-3, 4-4 बार आप देख रहे हो उसको।
मजा लेने के लिए। वो मजा क्या है? क्षणिक है। किसी को सिगरेट में मजा आता है, किसी को गुटखा में मजा आता है, वो क्या है? राग है। किसी को जीभ की स्वाद के लिए गरिष्ठ आहार भोजन करना पड़ता है, मांसाहारी खाना पड़ता है, बाहर की जटिल वस्तु फास्ट फूड खाना पड़ता है, गरिष्ठ आहार खाना पड़ता है, वो क्या है? राग है। खाद्य के प्रति राग। तो राग अनेक प्रकार से आपका जीवन में ग्रसित हो रहा है। जितना आपका जीवन में मलेरिया जैसे दूषित से दूषित बीमारी, जैसे कि क्षणिक छोड़ दे और थोड़ी देर में कंपन शरीर हो जाए और फिर से जो फेवर है, जो बुखार है, फिर से चढ़ जाता है, फिर से उतर जाता है, फिर से चढ़ जाता है, फिर से उतर जाता है, ये सेम राग की तरह है। ये राग कब आपके जीवन में चढ़ जाता है और अपने जीवन को कंपायमान करके बहुत सारे पीड़ा जो दे रहा है, इस चीज को जानना सख्त जरूरी है। यही चीज सिर्फ खाली नीति ध्यान से आप जान सकते हो, विचार शक्ति से जान सकते हो। आप इस चीज को विचार करो और ये चीज आपकी तप, आप ईश्वर के समर्पण और सच्चे ज्ञान। सच्चे ज्ञान क्या है? आप जानते हो कि शरीर नश्वर है। अगर ये आप बोलते हो कि नहीं यार ये शरीर तो दिख रहा है, नश्वर कैसे? क्या आपने जब बालपन आपकी था वो अभी है क्या? वो भी बीत गया, नष्ट हो गया। किशोर अवस्था आया वो है क्या? जवानी आ गया वो है क्या? अभी बुढ़ापा आने वाला है वो रहेगा नहीं। कोई शरीर आपका रहेगा नहीं, वो परिवर्तनशील है। पर किसी को तो ये फैशन में, आपका परफ्यूम में, आपकी मेकअप में, आपकी बहु आडंबर, इस चीज को आप लोग जानते हो। फैशन में लोगों ने आजकल करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या है? उसमें राग है कि मैं इतने रुपए का काजल लगाता हूं, मैं इतने रुपए का लिपस्टिक लगा रहा हूं, मैं इतने रुपए का मेकअप करा रहा हूं। वो क्या है? राग है। शरीर के प्रति राग है, तभी तो आप कष्ट सहन के बाद भी आप वो जो करते हो, क्या बोलते हैं, बाल रिमूवर करने वाले आपकी, ये सारे बात बाबा बोलेंगे कि ये सब कैसे, उसको पण आधुनिक हूं मैं, ये सब लोगों का अनुभव वाणी है, जानता ही हूं मैं। कोई संगीत के प्रति राग है। मैं स्मॉल वीडियो में आपको एक छोटा जो था उसमें मैंने बताया था कि भ्रमर कैसे आपका जीवन में ये इतनी सम्मोहित कर रहा है। ये राग आपको देखो, सम्मोहित, सम्मोहन, आपको जीवन को इतनी सम्मोहन कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। नहीं तो भ्रमर की बात करूं तो भ्रमण कठिन से कठिन पेड़ को, लकड़ी को काट दे उतनी ताकतवर श्रीप काली कोमल की जो फूल है, उस फूल के अंदर जो रेणु है, जो खुशबू है, उसमें इतने सम्मोहित हो जाता है, इतना सम्मोहित हो जाता है कि वो जाके बेचारा फंस जाता है, उधर फंस जाता है। फंसने के बाद वो कमल जब बंद हो जाता है तो वहां से बाहर निकलने के उस कमल को वो 2 मिनट में काट दे, लेकिन उसका बुद्धि नहीं चलता है उसको। वो राग की कुमार, उस राग का जो वाइब्रेशन चढ़ा तो इतने उतने उसका हो जाता है कि कठिन से कठिन लकड़ी को काट देता है। लेकिन उस भ्रमर को कहा, वो भ्रमर ने उसी पंखुड़ी जो पद्म, जो कमल की पंखुड़ी वो काट नहीं पाता है। सीधे आता है हाथी, उस कमल को तोड़ के खा जाता है, मर जाता है। जीव का यही है राग के प्रति। जीव परम तत्व का आनंद लेने वाला स्वयं पर ब्रह्म है, फिर भी वासनाओं में जो राग रखा, तो उस राग के फंसने के कारण वही जीव वासनाओं में इतनी जर्जरित, इतनी फंस जाता है कि अपनी परमात्मा स्वरूप को भूल जाता है, अपनी स्वरूप को भूल जाता है। ये करोड़ों जन्म की देन, जो इतने कर्म काटते काटते दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला,
लेकिन ये मनुष्य शरीर को यही राग के कारण इतनी दुर्लभ जो शरीर मनुष्य तन पावा, पण राग जो इंद्रिय जनित जहां जहां आपकी चर्म चक्षु जा रहा है, जहां जहां आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां जा रहा है, कभी स्पर्श का सुख तो कभी सुगंध का सुख तो कभी सुनने का सुख तो कभी देखने का सुख तो कभी चखने का सुख, यही जो आपको इतनी राग और आकर्षण करा रहा है कि आप इसमें फंस जाते हो। तो खबरदार, सदैव जागृत रहो, ये राग को जानो। नर्मदे हर।